वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर पहुंच गईं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने ओलंपियन अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। PA के 92.97 नंबर वाली नई गाड़ी की चाबी भी दी। कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। अरशद नदीम ने मरियम नवाज के साथ पेरिस ओलंपिक्स की यादें ताज़ा की। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया, साथ बिठाकर काफ़ी देर तक बातें करती रहीं। मरियम नवाज ने अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाईं। वफाकी काबीना इजलास में भी अरशद नदीम के चर्चे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को आज दावत पर बुला लिया। अरशद नदीम अपने घर वालों के साथ वजीर आजम के डिनर में शरीक होंगे। ओलंपियन अरशद नदीम और उनकी फैमिली को वजीर आजम के तैयारे में पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा। वजीर आजम ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, अरशद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया। उनकी कामयाबी ने जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला कर दी। मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज मेहनत करना होगी। माजी की 70 साला बीमारी से जान छुड़ानी है। वक्त ज़ाया किए बगैर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। हुकूमत FBR में इस्लाहात के लिए भरपूर काम कर रही है। अफसरों को तब्दील भी किया गया। काबीना ने पिछले दिनों पावर सेक्टर में काफ़ी ज्यादा मेहनत की। फैसलों के समरात अवाम तक पहुँचने चाहिए। यौम आज़ादी में सिर्फ एक रोज़ बाकी, मुल्क भर में मिली जोश व जज्बा अरूज पर। गली मोहल्लों की सजावट जारी। पंजाब हुकूमत का आज़ादी फ्लूट लाहौर की जानिब रवा दवा। लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीबात की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। आज शाम मीनार पाकिस्तान पर खसूसी मुशायरा, मिली तरानों और म्यूजिकल नाइट का अहतमाम किया जाएगा। हाफिजाबाद में शहरीन वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए 500 गज लंबा कौमी परचम तैयार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में जश्न आज़ादी के मौके पर गवर्नर हाउस के दरवाजे शहरियों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। फैसल करीम कुंडी ने आज शाम गवर्नर हाउस में सकाफती तकरीब और आतिशबाजी में शहरियों को शिरकत की दावत दे दी। वीडियो पैगाम में फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस जिंदा दिलाने पेशावर आज रात 10 बजे गवर्नर हाउस पेशावर पहुंचे। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुनें बखेर दी। सांस बचाकर पाकिस्तान को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। वीना क्योनका ने पाकिस्तानी अवाम के दिल भी जीत लिए। जश्न आज़ादी के रंग 365 की न्यूज के संग झंडियों से घर सजाएं या सब्ज़ लाली परचम लहराएं। यौम आज़ादी की खुशियां मनाते प्यारे बच्चों की तस्वीरें 0345111786 पर भिजवाएं और देखें उन्हें 365 न्यूज की स्क्रीन पर। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातों ने सर जोड़ लिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान की भी इजलास में शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से गिले शिकवे। महमूद खान अचकज़ई ने सबको साथ चलने का कहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान, असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब की सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर तफसीली गुफ्तगू। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए लाहे अमल तय कर लिया। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए साबिक सरबराह ISI के खिलाफ तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए इंक्वायरी की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की गई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। साबिक फौजी अफसर के खिलाफ पाक आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई थी। ISPR के मुताबिक जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है।
फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। सियासतदानों ने सीनियर फौजी अफसर के खिलाफ कार्रवाई को संजीदा मामला करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज़ हमीद का काम नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, फैज़ हमीद अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा बन गए थे, जजों को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीज़ें साबित हो चुकी हैं। फैसल वापटा ने पेशगोई की, ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने वाले हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अमरीकी सियासी और मुआशी अमूर की सरबराह शेली सेक्सन और पॉलिटिकल अफसर जेरेड हैंसन ने भी मुलाकात की। हुकूमत का शहरियों को रिलीफ देने का फैसला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत में 8.5 रुपये जबकि पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। मट्टी का तेल 12 रुपये फी लीटर कम किया जा सकता है। ओगरा ने समरी भिजवा दी। वज़ीर ख़जाना 15 अगस्त को वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने के बजाय अपनी शाख खर्चियां खत्म करे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फौरी काम होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अवाम को मायूस नहीं देख सकते, हमारे पास मुतालबात की मंजूरी के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। हम ताजरों से मुशावरत जारी रखे हुए हैं। स्मगलिंग बंद हो जाए तो मुल्क के हालात में बेहतरी आ सकती है। फैज़ हमीद के मामले पर बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान में सस्ती बिजली थर के कोयले से ही बन सकती है। सिंध की जामियात और कॉलेजेस में मंशियात के टेस्ट होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा, थर का कोयला 2 साल तक बरामद के लिए भी काफ़ी है। ज़खायर को नज़रअंदाज करने वाले कौमी मुजरिम हैं। बिजली बिलों के मामले पर वफाक से बात की है। इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज मनशियात का है। मनशियात का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कच्चे के इलाके में 43 डाकू हलाक कर चुके। 7,500 से ज़ायद मनशियात फरोशों को भी गिरफ्तार कर लिया। गंदम खरीदारी करप्शन केस में बड़ी पेशरफ, साबिक जीएम पास्को ज़हूर अहमद रांझा गिरफ्तार। एफआईए ने साबिक जीएम पास्को को गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया। पॉलिसी में किसानों की बजाय आढ़तियों से गंदम खरीदने का लिखा गया। ज़हूर रांझा के खिलाफ पॉलिसी तब्दील करने और जाली साइन करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले एहलकारों के अहल खाना को मुफ्त प्लॉट्स देने का फैसला। पाक फौज, FC, पुलिस, रेस्क्यू समेत दीगर सूबाई महकमों के शोहदा के बुरसा को भी प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर ने कहा, शोहदा के बुरसा को प्लॉट्स देने का मकसद खानदानों की मौशी सपोर्ट करना है। अजहर मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। फरीकैन को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बताया कि वजारत दिफा और वजारत दाखिला को दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। अदालत का इजहार बरहमी सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और DG FIA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। टेस्ट सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेशी क्रिकेट टीम लाहौर में मौजूद। मेहमान टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन कल कद्दाफी स्टेडियम में होगा। कौमी खिलाड़ियों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग जारी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
नवीद अकरम चीमा को एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की जानिब से बाकायदा ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्किल है।